बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको दो ऐसे आमाल बताने जा रहा हूँ कि जो भी ये बंदा कर लेगा, इन पे अमल कर लेगा, अल्लाह जल्ल शानु उसकी रिज़्क़ में, उसके मामलात में और उसके कारोबार में, उसके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाएगा। हत्ता कि अल्लाह ताला उसकी आल औलाद में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएगा। और ये दो ऐसे वज़ाइफ़ हैं कि जो कुरान मजीद में मौजूद हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी उम्मत को बताएं। वो दो आमाल कौन से हैं? नंबर एक है इस्तिग़फ़ार। और इस्तिग़फ़ार किस वक्त करें, इसका तरीका कौन सा है और इसके कौन से मौसर अल्फाज हैं और इनकी अदायगी आपने किस वक्त करनी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार करने का जो बेहतरीन टाइम है वो कौन सा है। इस्तिग़फ़ार के मुतल्लक आप सबसे पहले ये हदीस मुबारक सुनिए कि अबू दाऊद शरीफ की यह रवायत है, जिसका खुलासा यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा और अल्लाह ताला हमेशा उसको तंगी से निकाल लेगा और अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ देगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। यानी उसकी सोच से बढ़कर अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा। फिर उलमा फरमाते कि इस्तिग़फ़ार में कसरत करनी चाहिए। और बाद उलमा ने कहा कि जो बंदा रोज़ाना 1100 बार इस्तिग़फ़ार करता है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका नाम कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वालों में लिख दिया जाता है। अगर इससे ज़ायद हो जाए, अल्लाह करे कि 11,000 हो जाए, तो ये तो सोने से सुहागा है। और कसरत से जिक्र करने का एक तरीका ये भी है, बिलखुसूस हज़रत मुजद्दिद फ़सानी मकतूबा शरीफ में फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा जब भी जिक्र करे वो दिल से जिक्र करे, और दिल जो है कोई जिस्म के तमाम आज़ा का रईस है, सरदार है, अमीर है। जब दिल एक बार कहता है अल्लाह, तो नामा आमाल में जितने रोंगटे हैं, बाल हैं और हड्डियां हैं, जो जो पूरा बदन के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, ये तमाम के तमाम इसकी इत्तबा में कहते हैं अल्लाह। बज़ाहिर एक मरतबा अल्लाह कहा जाता है, नामा आमाल में लाखों मरतबा अल्लाह लिखा जाता है और ऐसे आदमी को भी कसरत से जिक्र करने वाला कहा जाता है। लिहाजा जब भी करें, ज़ुबान से भी जिक्र इलाही करें, यानी तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और दिल से भी करें, तो आप कसरत से जिक्र करने वाले और कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएंगे। और इस सिलसिला में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। बिलखुसूस अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फरमाया कि तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारा अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, वो बड़ा ही गफ़्फ़ार है। और फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो क्या इनाम मिलेगा? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसमान से रहमत की बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारी मालों से, माल की जमा है अमवाल, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी मालों के साथ मदद फरमाएगा, और व बनीन, और बेटों के साथ मदद फरमाएगा। और फरमाया कि तुम्हारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला बागो बहार बना देगा। ये कुरानी नुस्खा है, ये कुरानी वजीफ़ा है। लिहाजा कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का। अब आइए जानिए कि इस्तिग़फ़ार किन कलिमात के साथ की जाए, यानी कौन से अल्फाज पढ़े जाएं। तो इस सिलसिले में तिरमिज़ी शरीफ में ये भी फरमाया गया है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये मुकम्मल एक तौबा है, यानी ये करना, कहना भी काफ़ी है। और एक जगह पर यह भी फरमाया गया कि तुम इस तरह इस्तिग़फ़ार करो, यानी इन कलिमात के साथ कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये कलिमात अल्लाह को बड़े पसंद है। और एक जगह पे ये भी फरमाया गया कि तुम इन कलिमात के साथ तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह बहुत खुश हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देगा और अल्लाह ताला तुम्हें किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। वो कलिमात कौन से? फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और एक जगह पर बुखारी शरीफ में यहाँ तक भी है कि तुम अगर ये भी कह लो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, तो ये भी कामिल तौबा है। यानी इस्तिग़फ़ार नहीं करना, ये एक तरह की गलती है, इसका नहीं, पूरा जुमला बोलना है, पूरा कलिमा पढ़ना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, या जो मैंने कलिमात आपको अर्ज़ किए इस तरह। और भी कलिमात मौजूद हैं हदीस मुबारका में इस्तिग़फ़ार के, अगर आप ये भी कर लेंगे
تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب آئیے سنیے کہ استغفار ویسے تو پورا دن ہی کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اور اللہ کا یہ ایسا ذکر ہے کہ آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، یعنی وضو بھی کر سکتے، بغیر وضو بھی کر سکتے، لیٹے چلتے پھرتے۔ خواتین اگر گھر میں کچن کا کام کر رہی ہیں یا اور گھر کا کام کر رہی ہیں تو کام کے دوران بھی آپ یہ استغفار کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ یہ کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی سنتیں پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کر اسی طرح تشہد پہ یعنی التحیات پہ بیٹھے بیٹھے فرائض پڑھنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اس میں 101 بار استغفر اللہ ربی، اس نیت کے ساتھ کہ اے میرے مالک و خالق، پچھلے 24 گھنٹے میں مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یعنی یہ کلمات یا کوئی بھی استغفار کے کلمات پڑھ کے، اور آپ یہ 101 بار پڑھ کے پھر آپ فرض پڑھ کے خوب اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کی آل اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ اور سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اسم اعظم بھی کیجئے، جو کہ ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ اپنے نام کے حرف کے مطابق اپنا اسم اعظم جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کا اسم اعظم بتا دیں گے، ساتھ وہ بھی کریں گے تو سونے پہ سہاگا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا 2 اعمال، ایک عمل یہ استغفار والا، آئیے اب دوسرا وہ عمل کہ جو آپ کو ہر کس سے جو ہے وہ مستغنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ وہ دوسرا عمل یہ ہے، اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید سے متعلق رہنا، قرآن مجید میں مشغول ہونا، قرآن پاک ناظرہ پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی صورتوں کو، آیات کو یاد کرنا، یہ پڑھانا یا پڑھنا، اس کا ترجمہ، تفسیر، کسی نہ کسی طرح اس میں مشغول رہنا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی سائلین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید میں مشغول رہتے ہیں اور ان کو مجھ سے زیادہ مانگنے کا، دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان کے اس شغل قرآن کی وجہ سے، قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے بن مانگے ہی میں نے وہ عطا کر دیتا ہوں جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی زیادہ افضل، زیادہ بہتر۔ تو اس لیے کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا ضرور گھر میں آپ ورد وظیفہ کریں، آیات پڑھیں، کوئی صورتیں پڑھیں، ہاں جی، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس میں مشغول رہیں۔ یعنی قرآن سے صرف مشغول رہنا کسی بھی طرح اللہ رب العالمین بن مانگے ہی اس بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ یہ دونوں عمل کر کے دیکھیے گا، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد آپ ایک خیر و برکت کا حصار دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ دوسرے لوگوں کو شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔